नवमः पाठः नीतिश्लोकः। स्वागत है आप सभी का संस्कृत क्लास में। तो आज हम भाग 2 संकल्पम बुक यानी कक्षा 7 की संस्कृत बुक से हम आपको नवा पाठ पढ़ाएंगे, नीति श्लोक। तो इसका शिक्षण बिंदु क्या है? नीति श्लोकाः जीवनस्य पथ प्रदर्शकाः भवन्ति। नीति श्लोक, नीतिपरक श्लोक हमारे जीवन को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, हमारे जीवन के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो श्लोक है उसको देख लेते हैं। दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनस्य स्थितम यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थो अपि दूरतः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ पे लिखा है दूरस्थो अपि यानी दूर होते हुए भी, न दूरस्थो दूर नहीं होता है। कौन? यो मतलब जो, यस्य मनस्य जो जिसके मन में, स्थित मतलब निवास करता है, यानी जो जिसके मन में रहता है, जिसके मन में जो बैठा हुआ है, रहता है व्यक्ति, यानी जिसको हम प्यार करते हैं, जो जिसको अपने दिल में जगह देते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर दूर है हमसे तो वो दूर नहीं होता है। कहने का भाव ये है कि जिसके मन में जो बैठा है वो दूर रहते हुए भी दूर नहीं है। अगला लाइन क्या है? यो यस्य हृदये नास्ति। यो मतलब जो, यस्य मतलब उसके, जो जिसके हृदय, हृदय मीन्स हृदय में, नास मतलब नहीं है, जो जिसके हृदय में ही नहीं है, मन में ही नहीं बसा है, वो समीपस्थो अपि दूरतः। और वो क्या है? समीप होते हुए भी, समीप हमारे पास रहते हुए भी दूर रहता है। बहुत ही अच्छा भाव बताया गया है इस श्लोक में कि जो व्यक्ति हमारे मन में रहता है, हमारे दिल में रहता है, वो व्यक्ति कितना ही दूर क्यों ना हो, वो दूर नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति पास में रहता है लेकिन हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पास रहते हुए भी हमारे मन में नहीं रहता है, पास रहते हुए भी हमसे दूर रहता है। तो अगला वीडियो देखेंगे, अगला श्लोक देखेंगे यहाँ पर हम। खनित्वा हि खनित्रेण भूतले वारि विन्दति तथा गुरुताम विद्याम शुश्रूष अधिगच्छति। अर्थात यहाँ पे बताया गया है, दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है कि खनित्वा मतलब खोद कर, ही खनित्रेण यानी कुदाल, खनित्रेण मतलब होता है कुदाल से, कि कुदाल से खोद कर ही, भूतले मतलब धरती से, वार मीन्स जल, विन्दन्ति मतलब प्राप्त होता है, यानी कुदाल से खोद कर ही धरती से जल प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखेंगे। खनित्वा ही खनित्रेण, खनित्वा मीन्स खोद कर, ही खनित्रेण मतलब कुदाल से, कुदाल से ही खोद कर, भूतले मतलब धरती से, वार मतलब जल, विन्दति मतलब प्राप्त होता है, यानी कुदाल से ही खोद कर धरती से जल प्राप्त होता है। तथा गुरुमताम विद्याम, वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही, गुरुगताम विद्याम वैसे ही हृदय में जो हम गुरु से हमें जो विद्या प्राप्त होती है वो शुश्रूषधिगच्छति। वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? विद्या को अपने सेवा भाव से यानी अनुशासन भाव से प्राप्त करेंगे। उसको अनुशासन भाव से प्राप्त किया जा सकता है। उसको हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे विद्या में, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का भाव ये है, जिस प्रकार से धरती से खोदकर जल की प्राप्ति होती है, वैसे ही हमारे हृदय में स्थित जो विद्या है उसको हम सेवा भाव से, अनुशासन से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा श्लोक है यहाँ पर, तच्छकस्य विषम दंते मच्छिकायास्तु मस्तके, यानी यहाँ पे तक्षक मतलब होता है सर्प। सांप के तो विष कहाँ होता है? दंते मतलब दांत में, सांप के दांत में विष होता है। मच्छिकायास्तु मस्तके, और मच्छर के कहाँ होता है? मच्छर के मस्तक में विष होता है। सांप के दांत में विष होता है और मच्छर के मस्तक में विष होता है।
वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, और बिच्छू जो होता है, वृश्चिकस मतलब बिच्छू, वो उसकी पूंछ में विष होता है। बिच्छू अगर अपना पूंछ मार देता है तो उससे विष फैलता है। लेकिन सर्वांगी दुर्जने विषयम विषम, सर्वांगी मतलब सभी अंग में, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति के तो सभी अंग में, पूरा शरीर ही विष से भरा हुआ होता है। विषम मीन्स विष। तो बहुत ही अच्छा भाव है इसमें भी कि सांप की तो सिर्फ दांत में विष होता है, मच्छर के मस्तक में विष होता है, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका तो पूरा शरीर ही विष से भरा हुआ होता है। तो अगला श्लोक देखेंगे यहाँ पर हम। कोकिलानां स्वरोरूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं, विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। अर्थात कोकिलानाम यानी कोयल का रूप क्या होता है? स्वरूप क्या है? स्वर। कोयल की बोली जो है उसका रूप क्या है? स्वर है, उसकी आवाज़ है। स्त्रीणानाम रूपम पतिव्रतम, और कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितनी भी काली स्त्री हो, लेकिन उसका रूप क्या होता है? पतिव्रतम, अर्थात उसका पतिव्रता धर्म का पालन करना ही उसका रूप होता है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, और जो बिल्कुल सुंदर नहीं लगते दिखने में लेकिन वो विद्वान है, तो वो विद्या, उनका कुरूपों का रूप क्या है? विद्या है, ज्ञान है। और क्षमा रूपम तपस्वी नाम, और तपस्वियों का रूप होता है क्षमा। क्षमा करना मतलब कोई भी कितना भी करे उसको क्षमा कर देना। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि चौथे श्लोक में कहा गया है कि कोयल का रूप उसका स्वर है, नारियों का रूप पतिव्रता धर्म का पालन करना है, कुरूपों का रूप विद्या ज्ञान है, और तपस्वियों का रूप क्षमा होता है। अगला देखेंगे हम। अजीर्णे भोज भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चा अमृतम वारी भोजनांते विषम भवेत। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि अजीर्णे भेषजम वारी, अपाच्य में जल दवा के समान होता है। जब हमारे अंदर जब हम कोई खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त हमारे पेट में कोई चीज़ अपाच्य हो जाती है, वो पचती नहीं है और उससे हमारे पेट में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तब क्या होता है? उस समय जल जो है वो दवा के समान होता है, वो उस दवा प्रदान करता है। और जीर्णे वारी बल प्रदम, और जो सुपाच्य होता है वो जल बल प्रदान करता है। भोजने चा अमृतम वारी, भोजन के बीच में जल अमृत के समान होता है। भोजन के बीच में अगर हम जल पीते हैं तो अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल भोजनांते विषम भवेत, अब भोजन के अंत में अगर हम जल पीते हैं तो भोजनांते विषम भवेत, विष के समान हो जाता है। अर्थात अपाच्य में जल दवा के समान, सुपाच्य में जल बल प्रदान करता है। अपाच्य सुपाच्य का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमें कोई चीज़ पचती नहीं है तो हम जल पीते हैं तो थोड़ा हमें रिलैक्स महसूस होता है, तो दवा समान काम करता है। वहीं जब हमारा भोजन पचता है, अच्छा है, स्वस्थ रहता है, और तब हम जल पीते हैं तब वो हमको और भी अधिक बल प्रदान करता है। भोजन जब हम करते हैं तब जल पीते हैं, भोजन करते समय बीच में, तो वो जल अमृत के समान होता है, परंतु भोजन करने के बाद अगर हम जल पीते हैं तो वो जल जहर के समान होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर हम। दीपो भक्षते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते, यहाँ बताया गया है कि दीपो भक्षते ध्वांतम, दीप जो है काले अंधेरे को खाता है। कैसे खाता है? जब दिया जला दो तो सारा अंधेरा दूर होता है ना, तो यही बताया गया यहाँ पर कि दीपो भक्षते ध्वांतम, ध्वांतम मीन्स अंधेरा, दीप अंधेरी को खाता है, भक्षते मीन्स खाता है, और कज्जलम च प्रसूयते, च मतलब और, कज्जलम मतलब कालिमा, प्रसूयते मीन्स उगलता है। दीप क्या करता है? अंधेरे को खाता है और अपने धुएं से क्या उगलता है? वो कालिमा को उगलता है। यदन्नम भक्षते नित्यम, यदन्नम मतलब जैसा हम रोज खाते हैं, अन्न जैसा हम रोज खाते हैं वैसा ही जायते तादृशी मति, वैसी ही हमारी मति बुद्धि हो जाती है। तादृशी मतलब उसी प्रकार, जायते मतलब हो जाती है, मति मतलब बुद्धि,
उसी प्रकार से हमारी बुद्धि हो जाती है। यथार्थ कहने का अर्थ यहाँ पे है कि जिस प्रकार से दीपक काले अंधेरे को खाता है और वो कालिमा ही उगलता है, क्योंकि धुएं के रूप में कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम दीपक जला के रखते हैं तो दीपक से धुआं जो निकलता है बहुत ही काला होता है। तो इसीलिए कहा गया कि वो काला जो है कालिमा उगलता है। वैसे ही व्यक्ति होता है, व्यक्ति जैसा अन्न हमेशा खाता है वैसी ही उसकी बुद्धि होती है। तो इसकी एक्सरसाइज सब अगले टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।